साहिर की शायरी का महज 3 रोज बाकी है। ऐसे में इस प्रोग्राम का गूंज न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि दूसरे स्टेट में भी सुनाई दे रहा है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का 7 साला जश्न साहिर की शायरी 3 रोजा प्रोग्राम की तैयारियां शबाब पर है। इस प्रोग्राम को कामयाबी बख्शने के लिए उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन राज्यसभा MP नदीमुल हक और उर्दू एकेडमी की पूरी टीम जी तोड़ मेहनत कर रही है। आज से बैरूनी ममालिक मिस्र, लंदन, बांग्लादेश, कुवैत से मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। इम्कान लगाया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। इसके अलावा इस प्रोग्राम में स्टेट मिनिस्टर और कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ब्रातो बासु, रियासती अकलियती अमूर मदरसा तालीम के सेक्रेटरी मोहम्मद गुलाम अली अंसारी, स्टेट मिनिस्टर महकमा अकलियती अमूर व मदरसा तालीम तजम्मुल हुसैन, स्टेट MIC मोहम्मद गुलाम रब्बानी, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी नुज़र ज़ैनब के अलावा मुख्तलिफ शोबा के जगमगाते सितारे, अदब नवाज, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर, प्रोफेसर, टीचर, शायर, जर्नलिस्ट, ड्रामा निगार, सिंगर वगैरह साहिर की शायरी पर अपना फन का मुजाहरा करेंगे। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन MP नदीमुल हक ने प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन लोगों को उर्दू से मोहब्बत होगी और जिनको साहिर और साहिर के कलाम से मोहब्बत होगी वो इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होंगे, क्योंकि साहिर का और ये उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये उर्दू का प्रोग्राम है। सिर्फ यही नहीं, नई नस्ल को उर्दू से जोड़ने के लिए और प्रोग्राम में आने वाले स्टूडेंट के लिए उर्दू एकेडमी ने मुख्तलिफ अजला में बस का भी इंतजाम किया है। याद रहे कि 15 दिसंबर बरोज जुमा शापहर 3 बजे अलीपुर के धानु ऑडिटोरियम में प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद होगी। इस दौरान साहिर के मुख्तलिफ असनाफ पर लिखी हुई 4 किताबों का रस्म इजरा भी किया जाएगा। इसके अलावा साहिर लुधियानवी पर एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री फिल्म और शाम 7 बजे याद साहिर के साथ इफ्तिताही तकरीब अख्ताम तक पहुंचेगा। कई महीनों से उर्दू एकेडमी कोशा है कि साहिर की शायरी को कामयाब करने के लिए ये प्रोग्राम, आपको मालूम है साहिर की शायरी माने जादूगर की जादूगरी, और साहिर लुधियानवी वाकई अल्फाज के जादूगर थे। 121 फिल्मों में करीब 733 नगमे उन्होंने लिखे हैं, और इसके अलावा वो वाहिद शायर तो नहीं बोलेंगे लेकिन पहले शायर थे जो अदबी दुनिया से फिल्मी दुनिया में ट्रांसफ़र हुए और दोनों में मकबूल हुए। उनका जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसका फिल्मी वर्जन भी है और अदबी वर्जन भी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ तो वो फिल्मी वर्जन है, और मैं हर एक पल का शायर हूँ वो अदबी वर्जन है। इसी तरह से कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, प्यासा में उनका जो वो गाना है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, तो फिल्मों में काफ़ी मकबूल हुआ। और उनकी जो तलखियाँ जो शुरू में जो 1945 में शाया हुई लाहौर से, और उसमें जो उनकी नज़में हैं, ख़ास करके जो जंग मुखालिफ नज़में, परछाइयाँ, वो तो उसका तो जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं एक और इसमें कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बाँझ होती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, मसलों का हल क्या देगी, और इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। हाँ, आप और हम सभी के घरों में शमा जलती रहे तो बेहतर है। शमा बैठी हुई भी है, जलने की बात यहाँ पर दूसरे माने में है। खैर, उर्दू एकेडमी अभी प्रोग्राम की आमद है, एकदम सर पर है प्रोग्राम। आइंदा जुमा को प्रोग्राम का इफ्तिताह है 3 बजे। हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ के हमारे मेम्बरान, हमारे स्टाफ, हमारे अहबाब, हमारे हमदर्द सब यहाँ आकर करके रोज़ मशवरा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इसको लाइन पर ले आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा 2-3 दिन के अंदर हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हमारे मेहमान के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। 12 तारीख को मिस्र से 2 लेडी आ रही हैं, उसके बाद 14 तारीख को कुवैत से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये तो बैरूनी मेहमान हैं, और दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता से तो है ही, कानपुर, अलग अलग जगह से, अलीगढ़, अलग अलग जगह से लोग सब आने की तैयारी यहाँ पर कमर बस्ता है, और जल्द ही पहुँच जाएंगे, और इंशाल्लाह हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वहाँ पर मुकामी जो वेन्यू है धुन्नो धानो, उसकी भी तैयारी हम लोग शुरू कर दी है, और वहाँ पर जो
साउंड सिस्टम हो, चाहे उसको कैसे हॉल को सजाया जाएगा, उस दिन क्या इंतज़ाम रहेंगे, क्या कौन वॉलंटियर रहेगा, सबकी तैयारी हम लोग काफ़ी आगे चली गई है और ऊंचे पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। उर्दू एकेडमी के इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में सिर्फ उर्दू एकेडमी के ही मेंबरान नहीं बल्कि अजला से भी लोग हम लोग तो खैर मकदम करेंगे उनका यकीनन कि देखिए सिर्फ साहिर जो है, साहिर लुधियानवी का खाली प्रोग्राम नहीं है, उर्दू का भी प्रोग्राम है। और जिनको जिनको उर्दू से उनसियत है और साहिर से मोहब्बत है वो ज़रूर इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे। हम लोग चाहे वो अजला से हो, चाहे शहर से हो, चाहे शहर के बाहर से हो, हम लोग सबका खैर मकदम करते हैं। में क्या आप लोग बसों का इंतजाम कर रहे हैं, हावड़ा है या 24 परगना जिला? बच्चों के लिए हम लोग इंतज़ाम किए क्यों करके हम लोग ने ये फैसला किया कि साहिर को नई नस्ल से मिलाना है, तो बच्चों जो खास करके स्कूली बच्चों उनके लिए कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं बसों का इंतजाम जी, ताकि वो आकर करके जो हमारे मुकाबले हैं बच्चों के लिए खास कर करके गीत और गज़ल का मुकाबला हो, क्विज़ का मुकाबला हो, मजमून नवेसी का मुकाबला हो, वो सब उसमें हिस्सा लगते। एक तो हम लोग ख़ास प्रोग्राम जो बच्चे परफॉर्म करेंगे उसका भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, स्किट कि कहते हैं इसे पैसा बच्चों और अपने वतन में। ये दो स्किट जो साहिर का लिखा हुआ उनके खुद का लिखा हुआ ये दो मंजूम ड्रामे हैं, इसको एस.एम. राशिद साहब की हिदायतकारी में इसको पेश किया जाएगा। पासेस के लिए काफी लोग पूछ रहे हैं, डिमांड हो रहा है पासेस। पिछले बार हम लोग कला मंदिर में किए थे, पासेस का बहुत डिमांड हुआ था, हॉल में जगह छोटी पड़ गई थी, हम लोग उसके लिए माजरत खाएं कि हम लोग जगह नहीं दे पाए, इसीलिए इस बार बड़ा हॉल किया गया धुन्नो धानो, ताकि हर आदमी जो आना चाहे और इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहे, लुत्फ उठाना चाहे, उसको जगह मिल सके। बड़ा प्रोग्राम की बड़ी जगह ली गई है इस बार, और हम लोग पासेस का इंतज़ाम किए। यहाँ पर कोई भी एकेडमी में आकर के जब तक पासेस रहेंगे हम लोग देते रहेंगे। जिस तरह से कितना इम्कान हो सकता है भीड़ का, और किस तरह से आप लोग कंट्रोल करेंगे? मैं इस पर ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हॉल तो भरेगा ही, और जो लोग एक्स्ट्रा आएंगे उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, अभी इस पर फैसला नहीं किया गया, लेकिन बातचीत कर रहे हैं कि कोई भी मायूस होकर नहीं जाए। और हम लोग वहाँ पर 2-3 हॉल और भी है, उसको भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लेकर करके उस पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन अभी ये सब बातचीत हो रही है, उनके हॉल फ्री रहने पर ये मुनासिब है। क्या इस प्रोग्राम में सीएम के आने की उम्मीद है? हम लोग ने उनको इनवाइट किया है, सीएम हमारी चेयरपर्सन है, हम लोग तो पूरा उम्मीद रखेंगे कि वो आएंगी और हम लोग को आशीर्वाद देंगी।